हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो यहाँ पर जो हमें फिगर दी गई है इसमें लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल ए ओ सी है और एंगल बी ओ ई है इनका सम 70 डिग्री का है। कौन कौन से एंगल की बात हो रही है? ये वाला एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 70 डिग्री है। और एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहाँ पर बी ओ डी ये वाला जो एंगल है ये हमें 40 डिग्री का दिया हुआ है। फाइंड एंगल बी ओ ई, तो हमें एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड करना है। एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड करना है, ये वाला बेटा, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। अब जो सी ओ ई है इसका रिफ्लेक्स का मतलब है सी ओ ई को छोड़कर जो इसके पीछे का जो एंगल है ना ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक इस एंगल को हमें फाइंड करना है, ठीक है, वो होता है इसका रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर हम करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व। तो देखो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन, जो हमें चीज़ें दी हुई हैं पहले हम वो लिखेंगे। तो हमें इसमें गिवन क्या क्या है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो ये हमें गिवन है। और हमें इसमें फाइंड क्या करना है बेटा? उसको हम बोलते हैं प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है? एंगल बी ओ ई फाइंड करना है एक, तो हमें एंगल बी ओ डी एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें हमें प्रूव करनी है, फाइंड करनी है, ओके। तो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखो बेटा, एंगल बी ओ डी हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल ए ओ सी हमारा 40 डिग्री का हो जाएगा। अब क्यों हुआ ये ऐसा? देखो ये हमारी ए बी है और ये हमारी सी डी है, ए बी एंड सी डी। तो यहाँ ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए और ये वाला एंगल जो है ये हमें 40 डिग्री का दिया हुआ है। तो जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल होगा और जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल होगा, बट हमें यहाँ पर ये एंगल चाहिए। तो एंगल ए ओ सी हमारा हो जाएगा 40 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हमारा 40 डिग्री का हो जाएगा। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। नेक्स्ट है, अब एंगल ए ओ सी हमें मिल गया बेटा 40 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई इनका सम जो है वो हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। अब एंगल ए ओ सी हमारे पास आ गया है 40 डिग्री, तो यहाँ पर हमें जो यहाँ दिया गया ना, तो यहाँ पर हम ए ओ सी की वैल्यू पुट करेंगे और एंगल बी ओ ई हम फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन क्या है इसका? गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ हमें ये। तो एंगल ए ओ सी अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है 40 डिग्री का, तो उसकी वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे, प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल बी ओ ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। 70 डिग्री प्लस 40 है, राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस 40 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल बी ओ ई आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री का। तो एक तो ये हमें प्रूव करना था एंगल बी ओ ई, ठीक है। एंगल बी ओ ई की, सॉरी मैंने यहाँ पे एंगल बी ओ डी लिख दिया बेटा, यहाँ पे एंगल बी ओ ई आएगा, ओके। तो ये एंगल बी ओ ई हमें फाइंड करना था, तो एंगल बी ओ ई हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो ये जो सी ओ ई है ना, सी ओ ई ये वाला एंगल, इसका रिफ्लेक्स, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? इसका रिफ्लेक्स जैसे बेटा जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, ये हमारी फिगर है, तो हमें ये वाला जो एंगल है ना सी ओ ई, इसका रिफ्लेक्स यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला,
ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो बेटा, अगर हम इसको टोटल पूरा मिला दे इसको, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये एक सर्कल बनेगा और जो सर्कल होता है वो एक कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। तो यहाँ पर अगर हम इसमें COE को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, COE अगर हम फाइंड कर लेंगे और उसको अगर हम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो जो एंगल आएगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है, यानी कि एंगल COE होगा। ओके, तो पहले हमें एंगल COE फाइंड करना है इसमें। तो एंगल COE को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखो, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, तो यहाँ पर इन तीनों एंगल से मिलकर हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। ये तीनों एंगल्स हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन को एक तो इस लाइन ने आके यहाँ पर एक एंगल बनाया, फिर एक और लाइन आई, उसने यहाँ पे एक ये एंगल बनाया और एक ये एंगल बनाया। यहाँ पर इस लाइन पर 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। और ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि जो हमारी जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये जो पूरा एंगल होता है ये हमारा 180 डिग्री का एंगल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो इस 180 डिग्री एंगल को यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3, ठीक है। अगर हम तीनों एंगल्स को प्लस कर देंगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम यही करेंगे, इसमें एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर, ओके, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। एंगल AOC है हमारे पास, एंगल AOC है 40 डिग्री का, एंगल COE हमें फाइंड करना है और एंगल BOE की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 डिग्री और 30 डिग्री 70 डिग्री होता है, तो एंगल COE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COE हम फाइंड कर लेंगे 180 डिग्री, 70 डिग्री को राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। एंगल COE इज इक्वल टू 180 में से हम 70 डिग्री को माइनस करेंगे 110 डिग्री। तो यहाँ पर हमने एंगल COE फाइंड किया है, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये हमने फाइंड किया है। अब इस एंगल को हम पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे, फिर हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल को रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से जो कंप्लीट एंगल है उसमें से एंगल COE को माइनस कर देंगे। 360 डिग्री में से आप 110 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0, 6 में से 1 माइनस किया 5, 2 में से 1 माइनस 3 में से 1 माइनस किया 2, 250 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल आ गया है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE, ठीक है, COE का रिफ्लेक्स एंगल। तो ये बात आप समझ गए होगे बेटा, हमने एंगल COE फाइंड किया है और एंगल COE को कंप्लीट एंगल 360 डिग्री में से माइनस कर दिया, तो एंगल COE का ये पीछे का रिफ्लेक्स एंगल हमें मिल गया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6.1 एक्सरसाइज का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा हमने कैसे किया, एंगल BOD हमें दिया हुआ था 40 डिग्री, तो इसका अपोजिट एंगल AOC 40 डिग्री हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इस एंगल और इस एंगल का सम 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री में से हमने 40 डिग्री को, इन दोनों का समझो 70 डिग्री है, तो उसमें से हमने 40 डिग्री को माइनस किया और हमारे पास ये वाला जो एंगल है BOE, इसकी वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पर हमने लीनियर पेयर लगा दिया और लीनियर पेयर लगा के हमने एंगल COE फाइंड कर लिया है। फिर हमने 360 डिग्री में से एंगल COE को माइनस कर दिया और हमारे पास एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल आ गया, ओके। तो ये था हमारा 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।